नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन मंगलवार का दिन आप सबों के लिए मंगलमय हो। मंगलवार का मतलब मार्स प्लैनेट से है। मार्स प्लैनेट का कलर रेड है। आज का विषय है, भोजपुरी में एक कहावत है, बैठल बानी पूजा पर, मन बा भूजा पर। अर्थात बैठे हुए हैं पूजा करने के लिए, लेकिन आपका मन भूजा पर है, मतलब कुछ खाने पर है। आप बैठे हैं पूजा के लिए और मन कुछ खाने को कह रहा है। तो इस तरह की ये जो समस्या है कि आप जहाँ हैं शारीरिक रूप से, मन आपका वहाँ नहीं होता, ये तब स्थिति उत्पन्न होती है कि बैठे हुए हैं पूजा के लिए और मन आपका कुछ खाने को मांग रहा है। तो आइए मित्रों, इस पर आप सबों को मैं अपने भीतर का दर्शन कराता हूँ। एक्चुअली में साथियों, 4 तरह के आयाम होते हैं जो इस जीवन में 24 आवर्स 24 घंटे कार्य करते हैं। जैसे आप जब सोए हुए होते हैं, अथवा जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तो भी ये 4 तरीके के जो नेचुरल वर्क हैं, जो कार्य हैं, वो होते रहते हैं। उस पर आपका नियंत्रण नहीं है। तो ये 4 कार्य कौन कौन से हैं? तो पहला, मन, जो आप मन में विचार करते हैं, वो मानसिक कार्य हो गया। मानसिक कार्य हो गया, मन में आपने कोई चीजें विचार की। जैसे आपको मंदिर में जाना है पूजा के लिए, तो ये आपके मन में ये ख्याल आया, ये विचार आया, फिर आप मंदिर चल पड़ती हैं या चल पड़ते हैं पूजा के लिए। तो ये मानसिक विचार हुआ, ये मानसिक कार्य हुआ, ये मेंटल वर्क हुआ। और उसके साथ साथ तो भावनाएं अटैच होती ही हैं, उसके साथ भावना होती हैं। मन के साथ तो भावना का होना, मन और भावना दोनों ही एक किस्म के विचार ही हैं। मन मानो कि हल्का है और भावना थोड़ा भारी है। तो आप मन के साथ साथ भावना में जुड़ जाते हैं। जैसे आप पूजा करने के लिए गए, प्रसाद लिया, कुछ बच्चों के लिए खरीद लिया, वहाँ आपकी भावनाएं भी काम कर रही हैं। अथवा आप नींद में सोए हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका शरीर श्वास तो ले रहा है। तो ये शारीरिक कार्य हो गया। एक मानसिक कार्य जो आपके मन में ख्याल आए, विचार आए, और दूसरा भावनात्मक कार्य जो उसके साथ साथ आपकी भावनाएं जुड़ गई, और तीसरा शारीरिक कार्य, जैसे आप कुछ नहीं करते हुए भी आपके शरीर में बहुत सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं, जो बहुत सारी जैविक घटनाएं हो रही हैं। जैसे आप श्वास ले रहे हैं, श्वसन प्रक्रिया आपकी चालू है, श्वसन प्रणाली आपकी चालू है। तो ये शारीरिक कार्य हो गए। तो ये 3 हुए। और चौथा हुआ ऊर्जा। ये भी ये कार्य ही है। ऊर्जा का मेरा मतलब है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, उससे जो ईंधन हमारे शरीर को मिलता है, उस ईंधन से, उस ऊर्जा से ही हमारा शरीर अपने कार्यों को, अपने विचारों को कार्य रूप में परिणत कर पाता है। ऊर्जा ना हो तो हम कुछ न कर पाए। अब आपको ये चीज बताने की जरूरत नहीं है कि ऊर्जा क्या है। ऊर्जा ही सबसे बड़ा और सब कुछ है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऊर्जा ही है जिसको न डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, न क्रिएट किया जा सकता है, न उसको विध्वंस किया जा सकता है, न उसकी सृजना की जा सकती है। और ऊर्जा मतलब गॉड, परमात्मा। तो दोस्तों, ये 4 तरीके के कार्य होते हैं शरीर में। एक मानसिक कार्य,
दूसरा भावनात्मक कार्य, तीसरा शारीरिक कार्य और चौथा ऊर्जा का कार्य। इस ऊर्जा से आप फुर्तीले होते हैं, आप चुस्त दुरुस्त होते हैं, आप प्रत्येक काम को एक गति के साथ करना चाहते हैं अथवा करते हैं। ये सब कुछ ऊर्जा के ऊपर ही है। तो अब डिपेंड करता है कि जब आप अपने भीतर की तरफ यात्रा करेंगे, अपने भीतर जाएंगे, तो आप ध्यान दें, अगर गौर करें तो ये चारों कार्य तो आपका शरीर 24 आवर्स कर रहा है। जब आप निंद्रा की स्थिति में होते हैं, सोए होते हैं, तो भी आपका शरीर श्वास ले रहा होता है। आपके मन में कुछ विचार चल रहे होते हैं, नहीं तो स्वप्न नहीं आते, ठीक है। अथवा आप भावनात्मक स्वप्न में ही 25 तरह के लड़ाई कर रहे होते हैं। आप भी किसी रोल में होते हैं, किसी अपने खानदान के या किसी तरह के स्वप्न जो आपको आ रही हैं, उसमें आप भी एक भूमिका में होते हैं। तो ये भावनात्मक हो गई। और तीसरी जो शारीरिक है, जो आप श्वास ले रहे हैं सोते हुए भी। और चौथा, उस सब में सबको ऊर्जा ही चलायमान किया हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों ये चार जो आयाम हैं कार्य के, अगर चारों एक ही दिशा में कार्य करें, उसके लिए साधना की जरूरत है। साधना की जरूरत होगी तो आपका मन जो विचलित होता है, भटकता है, वो भटकना कम होगा आहिस्ता आहिस्ता। एक समय आएगा कि भटकना ही बंद हो जाएगा। जब मन का विचलित होना ही बंद हो गया तो समझ लो कि आप भाग्य विधाता, आप अपने खुद हो और आपका भाग्य विधाता बनना तय हो गया। तो दोस्तों इस तरह से जब हम इन चारों कार्य करने के जो आयाम हैं, जो हमारे जीवन में कार्य करते हैं हमारे शरीर के ऊपर, हमारे शरीर के भीतर, जिसके हम कभी ध्यान भी नहीं देते कि हमारे तरह अब हमने कितने दफ़े अभी तक सांस श्वसन प्रक्रिया हमारी चालू है, हम कितने दफ़ा सांस ले लिए, हमें पता भी नहीं कि ये कोई कार्य है या हो रहा है। जस्ट इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, आप सबको कोई लेना देना, ऐसे हम लोग सोचते हैं। जबकि ये हो रही है, ये लगातार हो रही है, ये 24 घंटे हो रही है। तो दोस्तों ज़रूरी है थोड़ी सी साधना की, हल्की फुल्की साधना की, हल्की फुल्की समझ की, हल्की फुल्की जानकारी की। और जानकारी तो एकदम ज़रूरी है दोस्तों। इस यूनिवर्स के अगर हम छोटे से अंश हैं, इस परमात्मा के अगर हम अंश हैं, तो परमात्मा के बारे में नहीं जान सकते, सृष्टि के बारे में नहीं जान सकते, तो इस छोटे से अंश के बारे में तो जानना हमारा फर्ज बनता है मित्रों, और मुस्कुराना हमारा धर्म बनता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा। दिया जाए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।